जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से एक एक झटके में चटकाना हर क्वेश्चन को सिखाया जाता है और बेस्ट अप्रोच भी सिखाया जाता है। कंसेप्ट, ट्रिक और अप्रोच सब कुछ आज के सेशन में मिलने वाला है। अंत तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। और अपनी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा। ये आज का है प्रैक्टिस सेट 2, फाउंडेशन बैच का प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 मैंने करा दिया है, ठीक है। फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया है और ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने सब एग्जामों के लिए आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पेन और पेपर लेकर बैठ जाएंगे ताकि आपके लिए जो भी यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। अंत तक बने रहिएगा। मैंने क्वेश्चन जो तैयार किया है वो जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं उन सभी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि मेरा तैयार किया हुआ ये सब का सब क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके लिए तैयार करके लाया गया है, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा। मैं सीधे स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन से। आप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है और क्या पैटर्न रहता है, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक संख्या में 81 जोड़ दिया जाए तो वह 437 होल 1/2% हो जाता है। 437 होल 1/2% हो जाता है। अब एक बात समझिएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है पहले ये जानेंगे। इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे? तो 400% और प्लस 37 होल 1/2% बांट सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 400% का मतलब क्या होता है? 4 होता है और 37 होल 1/2% का वैल्यू क्या होता है? तो 3/8 होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 चुका 32 और 3 35/8 हो गया, ठीक है। 35/8 आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। नीचे वाला जो होगा वो मूल संख्या मान लेंगे। नीचे वाला वैल्यू को हम मूल संख्या मान लेंगे, यानी जो संख्या आपको निकालनी है वो संख्या हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, नीचे वाली संख्या जब मैंने 8 मान लिया है तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 35 होगा? 8 में हम कितना जोड़ेंगे कि 35 होगा? तो कहेगा कि 27 जोड़ेंगे। 8 में हम 27 जोड़ेंगे तब 35 हो जाएगा। तो यानी आपके हिसाब से 27 जोड़ा जा रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नहीं 27 नहीं 81 जोड़ा जा रहा है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। सवाल में बोला है कि 81 जोड़ा जा रहा है और आपके हिसाब से 27 जोड़ा जा रहा है। अब देखिए ना, 27 या 81 होता है, 3 गुना दिख रहा है, तो आप भी इसका 3 गुना कर दीजिए। तो 8 का क्या हो जाएगा? 24, और यही 24 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 24 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आपको यह बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। इस सवाल के लिए इससे बेहतर ट्रिक और अप्रोच हो ही नहीं सकता। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूं, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, कहीं जाइएगा मत। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें, ठीक है। और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए सवाल अगला देखिए क्या कहता है और कैसे चटकाएंगे, गौर से समझेंगे। देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1549 में अगर जोड़ दे, 1549 में अगर हम जोड़ दें तो वो संख्या जो है ना, अगर जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? शेषफल 2 3 5 7 प्राप्त होता है। 2 3 5 7 शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। सवाल बोला है कि 1549 में वो कौन सी संख्या है जिसमें हम जोड़ दें, जिसमें अगर हम जोड़ दें तो आपको शेषफल जो है 2 3 5 और 7 प्राप्त हो जाए। 2 3 5 और 7 प्राप्त हो जाए। अब समझिएगा, अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, क्या करिए कि 2 3 5 7 का एलसीएम निकालिए। 2 3 5 7 का एलसीएम निकालिए।
तो देखिए ना 3 दूना 6, 6 5 30, 30 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 तरीका कैसे नहीं 210 हो गया। 200 क्या हो गया? 210 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करिए, इसी 210 से इसमें भाग देंगे, इसी 210 से किस में भाग देंगे? 1549 में भाग देंगे। तो कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 7 बार में गुणा करें तो 7 कम 7 हो गया और 7 दूना 14 हो गया, नीचे 0 हो गया, 9 हो गया, 14 में 7 जाएगा तो 7, यानी आपका शेषफल कितना बच गया? 79। शेषफल कितना बच गया? 79। सवाल में क्या बोला है कि इसमें क्या जोड़ें कि शेषफल 2, 3, 5, 7 आ जाए, वो छोटी से छोटी संख्या। तो इसमें जोड़ने के लिए इससे तभी भाग लगेगा जब ये आपका 79 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़िएगा कि 210 से भाग लग जाए? 79 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़िएगा कि 210 से भाग लग जाए? तो संख्या नहीं मालूम तो संख्या मालूम कैसे होगा? तो 210 से हम 79 घटा देंगे, 210 में से हम 79 घटा देंगे तो बात पता चल जाएगी कि वो संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ 1 हो गया, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 1, 131 आपके सवाल का आंसर हो गया। 131 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 131 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। ये देखिए, सवाल में कहता है आगे कि सरल करें। क्या सरल करें बाबू? तो ऐसे सवाल दे दिया है, ठीक है, 98/99 इंटू 99 और कह दिया है कि इसका वैल्यू बता दीजिए। क्या कह दिया है कि इसका वैल्यू बता दीजिए। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, कैसे चटकाएंगे? तो देखिए, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिख लेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिख लेंगे। 99 है, 99 मैंने लिख लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए 9 कितना बार लिखा गया है? तो कहिएगा 3 टाइम्स, 999 3 टाइम्स है ना, तो 3 0 हम दे देंगे। 3 टाइम्स हमने क्या कर दिया? 0 दे दिया। अब क्या करेंगे कि अंश और हर का अंतर निकालेंगे। अंश और हर का 98 और 99 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है, वही 1 इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ हो गया 9, यहाँ भी हो गया 9, यहाँ 9, यहाँ 8 और यहाँ 9। 98,999 आपके सवाल का आंसर हो गया। 98,999 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 98,999 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये एसएससी में बार बार इस तरह का सवाल पूछता है, एसएससी के पेपर में बार बार इस तरह का सवाल पूछता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। पसंद आ रहा है ना, तो लाइक शेयर में कमी ना करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं ढूंढ कर लाता हूं। ठीक है, ताकि आपका कुछ भला हो जाए। समझ रहे बात? अब बिल्कुल फ्री में, कहीं एक भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में फाउंडेशन क्लास आपको मिल रहा है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कहता है कि दो संख्याओं का HCF 5 और LCM 120 है। HCF आपको कह दिया है 5 और LCM कह दिया है आपको 120। ठीक है, उसके बाद कह दिया है कि दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल दे दिया है 55। कितना दे दिया है? 55। तब बोला है कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम बता दीजिए। तो हम देखिए, फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं x और सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं y। आपको निकालना है इसका व्युत्क्रम, मतलब 1/x प्लस 1/y का वैल्यू बता देना है। इसका व्युत्क्रम निकालना है, 1/x प्लस 1/y का वैल्यू बता देना है। अब सुनिए मेरी बात, आपको मालूम है, क्या मालूम है? पहले से बताया गया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। ये पहले से आपको मैंने कई बार बताया है। अब एक बात बताइए, फर्स्ट नंबर कितना माने हैं? x माने हैं। सेकेंड नंबर कितना माने हैं? y। LCM है कितना? तो कहेंगे LCM 120 है। बहुत शानदार। अच्छा, HCF है कितना? तो कहेंगे HCF सवाल में 5 दिया है, तो XY का वैल्यू यहाँ कितना हो गया? 12×5 = 60, यानी 600 हो गया। अब आपसे सवाल में बोला है कि इसका वैल्यू बताना है। किसका? इसका वैल्यू बताना है। तो इसको भी इनका जोड़ करेंगे तो x प्लस y ऊपर हो गया, नीचे x इंटू y हो जाएगा। अब एक बात बताइए,
x प्लस वाई का वैल्यू है कितना, तो कहेगा योग, x प्लस वाई का मतलब योग, योग यहाँ दिया है, कितना योग दिया है 55 दिया है, तो हम 55 दे देंगे। और x इंटू वाई का वैल्यू यहाँ आया, कितना आया है 600 आया है। अब कैंसिल करिए 5 से 11 बार में, 5 से 120 बार में, मतलब 11/120 आपके सवाल का आंसर हो गया। 11/120 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान सबसे सरल उपाय। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाना हो तो ऐसे ही चटकाए, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे कैसे चटकाया जाएगा। सवाल देखिए, सवाल सब एग्जाम ओरिएंटेड है ना, जिस टाइप का सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है वही पैटर्न है सवाल। देखिए सवाल में बोला है आपसे कि एक दुकानदार 3 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त में देता है, तो छूट प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार है जिसके पास 3 वस्तु देता है, 3 वस्तु मतलब 3 वस्तु को बेचता है और उसके साथ 2 वस्तु आपको फ्री में देता है। समझ पा रहे हैं बात, मतलब आपके पास 3 वस्तु आप खरीद रहे हैं, आप देख सकते हैं 3 वस्तु आप खरीद रहे हैं और 2 वस्तु आपको कह रहा है कि मुफ्त में ले जाइए। 3 वस्तु आप खरीद रहे हैं और 2 वस्तु को कह रहा है कि मुफ्त में ले जाइए, मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो मार्क प्राइस 3 और 2 मिलकर 5 हो गया। मार्क प्राइस कितना हो गया, 3 और 2 मिलकर 5 हो गया। उसके पास 5 वस्तु है ना, तो 5 आपको दे रहा है, लेकिन आप पैसा कितने को दे रहे हैं, सेलिंग आपको सेल कितना कर रहा है, 3 ही कर रहा है। कितना सेल कर रहा है, 3। मान लीजिए कि एक वस्तु का कीमत 1 रुपया है, तो 5 वस्तु उसके पास है, तो कितना मार्क प्राइस हो गया, 5 हो गया। लेकिन उसको वो बेच कितना रहा है आपसे, तो आपसे तो 3 ही बेच रहा है, आप तो 3 ही का पैसा दे रहे हैं, 2 तो मुफ्त में मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 3। अब एक बात बताइए, 5 मार्क प्राइस है, 3 आपका सेलिंग प्राइस है, तो कितना का डिस्काउंट मिल गया, कितना का डिस्काउंट मिल गया, 2 का डिस्काउंट मिल गया। 5 है, 3 बेच रहे हैं, 5 मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस 3 है, तो कितना का डिस्काउंट, 2 का डिस्काउंट। कितना पर, 5 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, बस इसी को कैंसिल कर दीजिए। 5 से 5 दूना 10, 20 दूना कितना हो गया, 40% का डिस्काउंट मिल गया। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया, तो कहेंगे कि 40% का डिस्काउंट मिल गया। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया, तो हम कहेंगे कि 40% का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे अच्छा उपाय यही है। आगे देखिए, बहुत आसान सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल 0 से आपको मिल रहा है, इसलिए तैयारी आप अपना जो है 2023 और 24 के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रॉपर आप करते रहें, ठीक है। आगे क्या कहता है सवाल में, आगे सवाल कुछ इस तरह का दे दिया है, समझिएगा बात। आगे सवाल कुछ इस तरह का दे दिया है, 11 होल 1/2, 111 होल 1/2, 4 टाइम्स 1 होल 1/2, 5 टाइम्स 1 होल 1/2। क्या आयुष बैठो। अब देखिए यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इंटीजर को अलग ऐड करेंगे, 1, 11, 3 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1 और 5 टाइम्स 1 को पहले ऐड करेंगे। यहां 1 कितना बार लिखा गया है, 5 बार। यहां 1 कितना बार लिखा गया है, 4 बार। यहां 3 बार, यहां 2 बार, यहां 1 बार। तो 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 होगा, 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। इतना हो गया, इंटीजर आपने ऐड कर लिया। अब बारी आती है फ्रैक्शन की, तो 1/2 और 1/2, 1/2 का मतलब हाफ होता है, तो 1/2 और 1/2 मिलकर 1 हो गया। फिर 1/2 और 1/2 मिलकर 1 हो गया, और बगल में अकेले बच गया 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। अब 12,545 में 1 मिलकर 2 जोड़ेंगे तो 12,347 हो जाएगा। 12,345 में 1 मिलकर 2 जोड़ेंगे तो 12,347, और बगल में 1/2 है तो 1/2, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत शानदार अप्रोच है, इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे अच्छा उपाय यही है।
इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे अच्छा उपाय यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए सवाल कहता है आगे, कहता है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है। 12 संख्या है, उस संख्याओं का एवरेज कितना दिया है? 42 दिया है। एवरेज कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोला है कि यदि 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 44 हो जाती है। 13वीं संख्या को हम 12 + 1 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। 13वीं संख्या नहीं हो जाएगी, 12 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 13वीं। और 13वीं संख्या का औसत कितना दिया है? 44 दिया है। तो सवाल में कह दिया कि 13वीं संख्या बता दीजिए। 13वीं संख्या बता देना है, 13वीं संख्या बता देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, एक बात बताइए यहाँ पर कि 12वीं संख्या 42 है, 13वीं संख्या 44 है, तो 13वीं संख्या कब 44 हो रहा है? जब यहाँ 12 के बाद 42 आया है, यहाँ 12 + 1 = 44 आ रहा है। मतलब यहाँ कितना बढ़ गया है? 2 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 2 बढ़ गया है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 13वीं संख्या 12 और 1 मिलाने पर 44 हो रहा है, तो 13वीं संख्या को हम 44 ले लिए। 13वीं संख्या को हमने क्या लिया है? 44 ले लिया, प्लस इसमें 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा बढ़ा है एवरेज में। एवरेज में कितना बढ़ा है? 2 एक्स्ट्रा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहाँ 1 बढ़ रहा है, 12 है ना, यहाँ भी 12 हो जा रहा है। 12 है ना, 12 संख्याओं का इससे आपका एवरेज 42 है, और 13वीं संख्या का एवरेज कितना है? 44 है। तो 13वीं संख्या बता देना है। यानी यहाँ कितना है? 12 है, 2 बढ़ गया है, तो 12 दूना 24 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 24 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 68 हो जाएगा। और यही 68 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 68 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 68 आपके सवाल का सही आंसर होगा। कैसा लगा? है ना शानदार ट्रिक? बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है और एग्जाम ओरिएंटेड है ना। सब एग्जाम ओरिएंटेड है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और एक एक झटके में चटकाते रहिए। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि यदि एक संख्या का 12.5% स्वयं में जोड़ा जाता है, एक संख्या का 12.5% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 81 हो जाता है। तो मूल संख्या बताइए। परिणाम कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। अब एक बात बताइए, ट्रिक देखिए बहुत शानदार, आपका दिल खुश हो जाएगा। ट्रिक बहुत शानदार है। देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो कहिएगा 1/8। नीचे वाली संख्या को हम मूल संख्या मान लेते हैं। वो संख्या जो संख्या हमको निकालनी है, नीचे वाली संख्या को हमने मूल संख्या मान लिया। अब बताइए, कह रहा है कि 8 में स्वयं 1 जोड़ दिया जाता है, तो 8 में स्वयं जोड़िएगा 1 तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जोड़ने पर 9 हो गया, जबकि सवाल के हिसाब से 81 हो रहा है। आपके हिसाब से जोड़ने पर 9 हो गया, सवाल के हिसाब से 81 जोड़ा जा रहा है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। तो 9 एकम 9, 9 9 81, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9। जब 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया तो बोला है मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या है कितना माने हैं? 8 यूनिट माने हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो गया 72। 9 हो गया कितना बाबू? 72। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 9 कितना हो गया? 72 हो गया। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर होगा। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। आगे देखेंगे कहता क्या है सवाल में, है ना। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। गुनगुनाते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए सवाल में कह रहा है कि 100 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। 100 के सभी गुणनखंडों का औसत बताना है। तो 100 को फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 5 × 5 मिलेगा। तो कहिएगा बिल्कुल मिलेगा,
2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। ठीक है, इसका मतलब कि 2 कितना बार आया है, 2 बार, तब पावर 2 लिखेंगे। 5 कितना बार आया है, तब 5 2 बार है, तब पावर 2 लिख देंगे। अब सवाल में बोला है कि इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू होती है, क्या होता है बाबू, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, और नीचे आता है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए सम ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, तो देखिए इसको पहले लिखते हैं, 2 के पावर 0 है, इसको लिख सकेंगे 2 के पावर 2 है, तो लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ऐसे लिखेंगे। जहां तक है वहां तक 0 से स्टार्ट करेंगे, वहां तक लिख देंगे। फिर यहां पर 5 के पावर 2 है, इसको कैसे सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, जहां तक है वहां तक जाएंगे। पावर 2 तक है तो 2 तक गए। अच्छा, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, तो पावर में 1 जोड़ दीजिए। पावर कितना है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहां पावर कितना है, 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहां भी 3 होगा। अब 2 के पावर 2 मतलब 4, आ यहाँ 2, 4 2 6, आ यहाँ 1, 2 के पावर 0 मतलब 1, 1 और 2 3, 3 4 7 हो गया, बहुत शानदार। यहाँ 5 के पावर 0 मतलब 1, आ यहाँ 5 के पावर 1 का मतलब 5, 5 और 1 मिलकर 6, अब 5 का 1 स्क्वायर 25, 25 और 6 31 हो गया, 25 और 6 कितना हो गया, 31 हो गया। और नीचे 2 1 मिलकर 3, और 2 1 मिलकर 3, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब 7 से कम 7 हो गया, और 7 तरीका 21 हो गया। 217/9, 217/9 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 217/9 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 217/9 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान उपाय यही है। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल में आगे कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या कह दिया है, पहले इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए सवाल में क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2 3 4 5 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। 2 3 4 5 से विभाजित कर दें, वो संख्या हमको नहीं मालूम, इस संख्या में हम इतना से अगर विभाजित कर दें तो हर परिस्थिति में शेषफल 1 बचे, हर परिस्थिति में शेषफल 1 बचे। ठीक है, तो इसका सीधा उपाय यह है कि इसका एलसीएम निकालिए, इस सभी अंकों का एलसीएम निकालिए। 2 3 5 7 है ना, देख ले 2 3 4 5 सही है। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकलेगा, देखिए 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 कैंसिल करिए। अभी तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और इसमें शेषफल 1 जोड़ दीजिए। शेषफल 1 जोड़ देंगे तो ये 61 आपके वो संख्या मिल गई, यहां वाली वो संख्या मिल गई 61। ये 61 वो संख्या है जिसमें अगर हम 2 से भाग दें तो भी शेषफल 1 बचेगा, 3 से भाग देंगे तो भी शेषफल 1 बचेगा, 4 से भाग देंगे तो भी शेषफल 1 बचेगा, और 5 से इसमें भाग देंगे तो भी शेषफल 1 बचेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बाबू। आगे बढ़े, चलो हटो, हटिए वहां से। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 4000 है। ठीक है, यदि पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 20% की वृद्धि हुई तो फिर ये 1 साल बाद 4500 हो जाती है जनसंख्या। तब पुरुष और महिलाओं की संख्या बता देनी। देखिए टोटल जनसंख्या है 4000, टोटल जनसंख्या कितना है 4000 है, टोटल जनसंख्या कितना है 4000 है। एक मेल है और एक फीमेल है, मतलब एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला। पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही है। पुरुष में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही है, जबकि महिलाओं में 20% की वृद्धि हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, 20% को हम 10% प्लस 10% लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। आप 20% को 10% प्लस 10% लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए, अच्छा एक बात बताइए,
1 साल बाद 4500 हो जा रहा है। 1 साल बाद कितना हो जा रहा है? 4500 हो जा रहा है। अच्छा खुद सोचिए, 10% है तो 4000 का 10% कितना होगा? 4000 का 10% कितना होगा? 400 होगा। 4000 का 10% कितना होगा? 400 होगा। अच्छा रियल में कितना बढ़ गया है? तो 4000 से 4500 हो गया, मतलब 500 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। 500 एक्स्ट्रा बढ़ गया है। अच्छा आप देखिए, आपके हिसाब से 400 बढ़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से 500 बढ़ा है, मतलब कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया है? तो 400 से 500 हो गया, मतलब 100 एक्स्ट्रा हो गया। कितना एक्स्ट्रा हो गया? 100। तो ये 100 एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ 10% एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। क्योंकि महिला पुरुष में 10%, फीमेल में भी 10% होना चाहिए, लेकिन 20% हो गया है, मतलब 10% एक्स्ट्रा हो गया है। और यहाँ 100 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसकी तुलना उससे कर देंगे, यानी 10% का वैल्यू हो जाएगा 100, 10% का वैल्यू हो जाएगा 100, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100% का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 1000, यानी फीमेल का हो गया 1000। फीमेल की जनसंख्या कितनी हो गई? 1000 हो गई। फीमेल की जनसंख्या कितनी हो गई? 1000 हो गई। तो मेल की कितनी हो जाएगी? जरा सोचिए, टोटल जनसंख्या उस गांव में 4000 थी। जब महिला 1000 है तो पुरुष कितने होंगे? तब पुरुष 3000 होंगे। पुरुष कितने होंगे? 3000। तभी तो 3000 और 1000 मिलकर 4000 होगा। मतलब ये कि आपका मेल हो गए 3000 और फीमेल हो गए 1000, यानी ओमेन हो गए 1000। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। कैसे अगला सवाल सॉल्व करेंगे देखेंगे। देखिए सवाल में कहता है आगे कि सरल करें। क्या करें? सिंप्लीफाई करना है। जैसे 1 + 6 पर क्या है? बार है। ठीक है। उसके बाद आगे बोला है कि 14 डिवाइड 7 डिवाइड 2 ऐसे करके दे दिया है। ठीक है। उसके बाद आगे दे दिया है प्लस, समझिएगा बात, 5 × 2 का स्क्वायर +2, ठीक है, +2, और इंटू में दे दिया है 2/√16। ठीक है, इस तरह दे दिया है सवाल। और कह दिया कि इसका वैल्यू बताइए, कह दिया है कि इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको बोर्ड मास फॉलो करना है, VBODMAS, भी बोर्ड मास। ठीक है, इसका मतलब होता है वेलाकुलम ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ मतलब का के की, इसका मतलब डिवाइड, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब ऐड, और इसका मतलब सब्ट्रैक्शन। तो जिस रूप में ऊपर से आया है उसी रूप में पहले सॉल्व करेंगे। इसको बोलते हैं वेलाकुलम बार बोलते हैं, यानी रेखा कोष्टक, है ना। पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करते हैं, ये वाला पावर जो बार दिया है ऊपर वो। ठीक है, तो पहले बार को सॉल्व करेंगे। देखिए ये 6 और 1 मिलकर कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखिए यहां पर भाग देंगे तो 14 में पहले 7 से भाग देंगे, तो 14 में 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। बहुत शानदार, यहां देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20, 20 और 2 हो गया 22, और यहां बगल में है 2 और नीचे 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब यहां पर हो गया 7 और 1 मिलकर 8, 2 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 11 बार में, तो यहाँ 11, 8 और 11 मिलकर 19 हो गया, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। बोर्ड मास को फॉलो करना है। बोर्ड मास अगर फॉलो करते हैं तो इस तरह के सवाल एक झटके में, इस तरह के सवाल एक झटके में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे अगले सवाल को वो देखिए। ठीक है, देखिए सवाल में वो कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। 15, 25, 40 और 75 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। वो बड़ी से बड़ी संख्या बता देना है जो 4 अंकों की, याद रखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 15, 25,
40 और 75 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो कहेगा 9999 होती है। अब आ जाइए, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। कैसे एलसीएम निकलेगा? तो देखिए 15 देखिए 15 के टेबल में 75 आता है, 15 का पारा में 75 आता है, 15 काट दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, 25 के टेबल में 75 आएगा? बिल्कुल आएगा, काट दीजिए। बच गया 40 और यहाँ हो गया 75। अच्छा एक बात बताइए, 75 अगर एलसीएम निकालना है हमें तो यहाँ 75 है, इसको 75 एज इट इज लिख लीजिए। अच्छा इस 40 को आप 8 गुणे 5 लिख सकते हैं? तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 के टेबल में 75 आता है? बिल्कुल आता है, तो 5 हटा दीजिए। बच क्या गया? 8, तो यहाँ 8 से गुणा कर देंगे तो 8 पचे 40, 4 कैरी, 8 से 56, 56 और 4 60, यानी 600 हो गया। अभी 600 से भाग देंगे कितना में? 9999 में। एक बात बताइए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है, लेकिन क्या इसमें 15, 25, 40 और 75 से पूरा पूरा भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमको एलसीएम जो आया है उससे इसमें भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो बात पता चलेगा। तो 6 कम 6 यानी 600 हो गया एक बार में। नीचे 9, 9, 3 हो गया, यहाँ 9, 6 बार में फिर काटेंगे तो 6 36 हो गया। तब नीचे बच गया 9, 9, 3 यानी 399। यानी ये जो 399 है ये संख्या 9999 में से अगर घटा देंगे तो 600 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये जो संख्या 399 आया है अगर इसमें से हम घटा दें तो 600 से पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो 9999 में से आप 399 घटा दीजिए तो यहाँ 0, 0 और यहाँ बच गया 6, यहाँ 9, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9600 हो गई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9600 हो गई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9600 हो गई, जो आपको 15, 25, 40 और 75 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 15, 25, 40 और 75 से पूरा पूरा इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है ना, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है देखेंगे। ठीक है, देखिए सवाल में कहता है कि देखिए सवाल में कहता है कि त्रिभुज ABC में एंगल B दे दिया है 60 डिग्री। एंगल B कितना दे दिया है? 60 डिग्री दे दिया है। और एंगल C कितना दे दिया है? 40 डिग्री दे दिया है। एंगल C कितना दे दिया है? 40 डिग्री दे दिया है। और I उसका अंतःकोण है तो कह दिया है एंगल BIA, एंगल BIC का वैल्यू बता दीजिए। एंगल BIC का वैल्यू आप देख सकते हैं। इस तरह का एक त्रिभुज है जहां पर यहाँ पर A कह देते हैं, B कह देते हैं, C कह देते हैं। और यहाँ पर ये दे दिया है आपका B दे दिया है 60 डिग्री और C दे दी यहाँ पर 40 डिग्री। ठीक है, और I जो है इसका अंतःकोण है। I मतलब यहाँ का अंतःकोण है ये वाला। ठीक है, यानी यह कोण आपको निकालना है। एक बात बताइए कि अगर ये 60 है ये 40 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीन कोण में एक कोण 40 है, एक कोण 40 है, दूसरा कोण 60 है। तो 60 और 40 मिलकर 80 100 हो गया। तो 100 हो गया तो ये कितना रहेगा? 80 रहेगा, तभी तो 180 होगा। आपको यह कोण निकालना है अंतःकोण का, यानी एंगल BIC निकालना है। तो इसका क्या ट्रिक है ये देखेंगे। इसका क्या ट्रिक है ये देखेंगे। इसका ट्रिक ये है कि 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू एंगल A। क्या याद रखिएगा? 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू एंगल A। तो यहाँ हो गया 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल A कितना है? तो कहेगा 80 है। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 40 हो गया। तो 90 और 40 मिलकर 130 डिग्री हो गया। 90 और 40 मिलकर 130 डिग्री हो गया। 90 और 40 मिलकर 130 डिग्री हो गया, जो आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आपके सवाल का सही आंसर कितना हो गया? तो कहेगा कि 130 हो गया। आपके सवाल का सही आंसर कितना हो गया? 130 हो गया। ठीक है, समझिए बात ये। आगे देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है देखेंगे। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए कहता है सवाल में कि ताजे फल में 68% पानी और सूखे मेवे में 20% पानी होता है। ठीक है, एक बात बताइए, फल यानी जो फ्रूट होता है वो फ्रूट में दो बात होती है।
एक पल्प होता है और एक वाटर होता है। पल्प होता है और वाटर होता है। कोई भी फल लीजिएगा तो उसमें पल्प होगा और वाटर होगा। पल्प मीन्स गुद्दा जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ पानी की मात्रा रहती है। तो पल्प और आपका वाटर मिलकर क्या हो जाता है, फल होता है, फ्रूट होता है। अब समझिए आगे सवाल में बोला है कि उस फल में, ताजे फल में 68% पानी है। एक बात बताइए, ताजे जो फल है उसको फ्रेश फ्रूट मान लेते हैं, फ्रेश मान लिए एफ, इसमें 68% पानी है। एक बात बताइए, अगर 68% पानी होगा तो पल्प कितना होगा, पल्प मतलब गुद्दा कितना होगा, तो कहेगा कि 32% होगा। 32% को हम 32/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इधर भी पल्प लेंगे, इधर पल्प लिए हैं तो इधर भी अब पल्प लेंगे। ड्राई फूड, अब ड्राई फूड माने सूखा फल। सूखा फल में बोला है सवाल में कि 20% पानी है। एक बात बताइए, अगर 20% पानी होगा उसमें तो पल्प कितना होगा, तो कहेंगे कि 80% होगा, यानी 80/100 हो गया। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 16 दूना 32, 16 पचे 80, यानी यहाँ पर फ्रेश फ्रूट और ड्राई फूड नीचे आ गया तो 5/2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा नीचे। इसका मतलब फ्रेश फूड 5 यूनिट है और ड्राई फूड 2 यूनिट है। अच्छा, फ्रेश फूड जो है आपके हिसाब से 5 यूनिट है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से ताजे फलों में आपका 100 kg है। कितना kg है, 100 kg है। कितना kg है, 100 kg है। आपके हिसाब से 5 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 100 kg। ये कितना गुना है, तो कहेगा कि 20 गुना है, तो आप भी इधर 20 गुना कर देंगे, तो 20 दूना 40 kg आपका हो जाएगा। 40 kg आपके सूखे फल प्राप्त होंगे। कितने फल प्राप्त होंगे, सूखा फल कितना प्राप्त होगा, 40 kg। क्लियर हुआ, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हुई, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे क्या कहता है ये देख लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत आसान है। जो अभी अभी सवाल आपने देखा था उसी पर आधारित है। कहता है कि 99 होल 42/99 और इंटू 99, इसका वैल्यू निकालना। इस तरह का सवाल अभी थोड़ी देर पहले मिला था, इस तरह का सवाल अभी थोड़ी देर पहले मिला था। ठीक है, इस तरह का सवाल अभी थोड़ी देर पहले मिला था। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 49 रहेगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर 49 हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ भी 49 दे देते हैं। अब देखिए हमने इस तरह सवाल को बनाने का क्या तरीका बताया था कि जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिख लेंगे। 49 है, इसको एज इट इज हमने लिख लिया। अब यहाँ 9 कितना बार है, तो कहेगा 2 बार है, तो 2 9 दे दिया। उसके बाद मैंने बताया था ट्रिक में कि अंश और हर का अंतर निकालेंगे, तो 49 और 42 में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है, तो 7 घटा देंगे, तो यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 4, 48 93 आपके सवाल का आंसर हो गया। 48 93 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 48 93 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, और भी सवालें हैं। देखिए सवाल में कहता है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर एक्स वायर और 121 सेंटीमीटर एक्स वायर है, पहले त्रिभुज की ऊंचाई 16 और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए याद रखिएगा आप एक ट्रिक कि एरिया 1/एरिया 2 इक्वल टू H1/H2 का दी होल एक्स वायर। क्या याद रखिएगा, तो याद रखिएगा एरिया 1/एरिया 2 इक्वल टू H1/H2 का दी होल एक्स वायर। एरिया 1 कितना है, 64 है। एरिया 1 मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया 2 मतलब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 है। ये एक स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा, और इधर H1 मतलब पहले त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है सवाल में 16, कितना दिया हुआ है 16, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, मतलब H2 का वैल्यू निकालना है। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। 121 का वर्गमूल 11 होता है। 16 बाई हो गया H2, यानी 8 से काटेंगे 8 दूना 16, तो 11 दूना हो गया 22, यानी H2 कितना हो गया, तो कह देंगे 22 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई, तो कहेंगे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई हो गई 22 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई हो गई 22 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, ठीक है ना, क्लियर हुआ।
तो आज के सेशन में मैं बस इतना ही रखता हूं, क्योंकि सवाल और भी है लेकिन टाइम हो चुका है। सवाल और भी है, 2-4 सवाल और था बनता, लेकिन चूंकि टाइम हो चुकी है इसलिए मैं 35 से 40 मिनट ही क्लास लेता हूं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ये उलझन में ना पड़े कि एक ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ लें, है ना। ऐसा नहीं, सभी सब्जेक्टों पर बराबर ध्यान होना चाहिए। इस चैनल पर केवल मैथ सेक्शन का ही क्लास चलता है, तो इसलिए आप बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। और आई होप कि आज की क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और बेहतर लगा होगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक करके जाएंगे, सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।